खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरे तरफ से सलाम। मैं आपका होस्ट मुनीर आकाश डोर टू डोर जड़ावाला। आज हम जड़ावाला के एरिया हुसैन नगर 40 मोड़ पर मौजूद हैं और आज हमारे साथ बहन बेवी जो बहुत खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रही इस एरिया में खुदावंदी ने और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और इसी तरह खुदा के काम को पूरी दुनिया में आम करे। हमारी दुआ है खुदावंदी इस तरह इसे इस्तेमाल करे। और जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि खुदा के खादम मैन ऑफ गॉड पास्टर अनवर फजल साहब की ये रोया है कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। तो आज हम उसी रोया के मुताबिक हम बहन बेबी के पास आए हैं। उनसे आज हम जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा फील कर रही हैं, कैसी उनकी एक्साइटमेंट है आज की सारी इस आने वाली टीम के लिए कि आज उनके पास उनके एरिया में आज टीवी की टीम आई है। तो उनसे पूछते हैं कि वो खुदा के खादम और पूरी टीम के बारे में क्या कहना चाहती है। तो जी प्यारी बहन, मैं पूछना चाहता हूँ, हम जैसा जानते हैं कि आप इस एरिया में खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, शाना ब शाना खुदा के खादमों के साथ मिलकर खुदा के कलाम की खिदमत कर रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब पूरी दुनिया में अंजील का प्रचार कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं उनकी खिदमत के बारे में? खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की कि खुदावंद के अजीम खादम पास्टर अनवर फ़ज़ल की टीम हमारे घर आई है। हम उनको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। पास्टर अनवर फ़ज़ल के लिए दुआ भी करते हैं। हम उनका प्रोग्राम देखते हैं, हम बहुत खुश हैं क्योंकि खुदावंद ने ऐसा सूरमा पाकिस्तान में खड़ा किया है। खुदावंद उनको बरकत दे और हमारी दुआ है कि वो जिस तरह उनकी रोया है, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे, खुदावंद इसी तरह उनको सरफराज करे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर मुनीर के लिए जो उनकी टीम आई है, इन टीम को वेलकम करते हैं। ये खुदावंद के भेजे हुए आए हैं और खुदावंद को बहुत बरकत दे। बहुत खूबसूरत से बहन बेबी ने खुदा के खादमों के लिए इज़्ज़त में बातें की, इज़्ज़त में अल्फाज बोले कि खुदा के खादम पूरी दुनिया में इंजील का प्रचार करें। हम दुआ गो हैं उनकी पूरी सलामती के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए। खुदावंद इसी तरह उन्हें पूरे दुनिया में अपने जलाल के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। और मैं के लिए कि हमारे पास आइज़िक टीवी की टीम आई है ताकि हम अपनी ईमान की मजबूती में और बढ़ें और लोगों की गवाही जानें। और मेरे साथ इसी तरह भाई जाहिद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो आज के इस सारे प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहते हैं। मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं टीम का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि आज वो इस इलाका में आए हैं और बरकत पाएँ सारे। प्रेज़ गॉड। भाई जाहिद भी बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की है कि मैं टीम के लिए दुआ गूँ कि इसी तरह इनकी टीम बरकतें हासिल करती रहे और वो लोगों के लिए खुदा के काम करते रहें ताकि खुदावंद यीशु अल मसीह का आना जल्द मुमकिन हो। मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर शौकत रज़ा साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि उनकी आज एक्साइटमेंट क्या है कि आज हम 40 मोड़ हुसैन नगर में हैं। तो हम उनसे भी पूछते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में सब सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और ख़ुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ इस आइज़िक टीवी चैनल के लिए कि जिनकी वसासत से खुदावंद का कलाम जो है पूरी दुनिया के अंदर पहुँच रहा है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया की हदों तक जाओगे। और हम देखते हैं कि खुदा का कलाम आइज़िक टीवी के वसीला से बहुत से ममालिक तक पहुँच रहा है और हर ज़ुबान में खुदा का कलाम जो है वो लोगों तक पहुँच रहा है। और आज भी हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यहाँ पर हम 240 मोड़ में हुसैन नगर में आए हैं। इस घर के लिए, इस ख़ानदान के लिए खुदा का शुक्र हो। प्रेज़ गॉड। खुदा के खादम की भी यही विशेज़ हैं, खुदा के खादम की भी यही ग्रीटिंग और दुआ है कि खुदा के खादम इसी तरह अपने खुदा के कामों को, यानी कि खुदा के कामों के लिए कसरत से इस्तेमाल होते रहे। तो मेरे साथ मैं मेरी हालिया में उनसे भी जानूँगा कि उनकी आज के दिन में क्या एक्साइटमेंट है। जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और हम इस गांव में आकर बहुत खुश हुए, लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। जी बहुत खूबसूरत के आज हम इधर आए हैं, गांव में आए हैं, तो सारे लोगों ने बहुत मोहब्बत की खुदा के खादमों के साथ। जैसे कि खुदा का कलाम भी यही अजीज़ो फरमाता है कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। तो बहन ने हमें अपने घर में उतारा, घर में कबूल किया, तो खुदावंद ने बरकतों से नवाजे। आए हम अपने ईमान की मजबूती के लिए लोगों के पास जाते हैं और उनसे गवाहियाँ जानते हैं। तो जी अभी हम अरशाद तारक साहब के साथ मौजूद हैं, उनकी फैमिली मेरे साथ। हम उनसे जानते हैं कि आपने आइज़िक टीवी देखने के वसीला से किस बरकत को हासिल किया। तो जी मेरी बहन, मैं पूछना चाहता हूँ, आप आइज़िक टीवी देखती हैं? मसीह में आप सबको सलाम। मैंने आइज़िक चैनल जब से देखा हमने बहुत बरकत पाई है और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए हैं। आइज़िक चैनल की वजह से हमने बहुत ज़्यादा बरकत पाई है और बहुत कुछ सीखा है।
प्राइज गॉड। बहुत खूबसूरत बहन बता रही हैं कि आइज़िक टीवी के वसीला से हमने बहुत सी बरकतों को रिसीव किया है। जितना भी हम खुदावंद का शुक्र करें वो कम है। और हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, दुआ सीखी है, गीत सीखे हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बुज़ुर्ग अरशाद साहब हैं, उनसे जानते हैं कि आज वो क्या कहना चाहते हैं हमारी तमाम नाजरीन को। मुझे तो रोया मैं खुदावंद यसु मसीह यानी एक शहरी यानी भेजदा वो मैं नीट करना सवेरे मैं उन्होंने ना मतलब लिख लेना। खुदा दा बहुत मुझे ना दिया, उसने मुझे ना चुन लिया। जी बुजुर्गों, जो आपको खुदा के पाकरू ने गाइड किया है, जो आपको शायरी दी, आप हमारी नाजरीन को भी सुनाएं। ऐसे सुना दो। रब्बा तेरी दुनिया दी कोई मैनू समझ नहीं आई, कोई रोंदा कोई हसदा है, दसिए की खेड बनाई है। रब्बा तेरी दुनिया दी तू ते रब दे हुक्म नू तोड़िया सी, नाता नाल शैतान दे जोड़िया सी। आदम हवा नू रब कोलों दूर कीता, इन्हां दोआं च पाई जुदाई रब्बा तेरी दुनिया दी। याद फल खानो रुकिया नहीं, फिर रब दे अगे चुकिया नहीं। मिट्टी दा मट्टी विच जा मिलिया, तेरी मट्टी दी गोरी बनाई रब्बा तेरी दुनिया दी। हालेलुया। रब्बा तेरी दुनिया दी कोई मैनू समझ नहीं आई है। अजीज़ों, कितने खूबसूरत खुदा के कलाम को बयान कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत शायरी को लिख रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं और आइज़िक टीवी के वसीला से खुदावन ने बरकत दे रहा है। इसी तरह हम किसी और फैमिली में चलते हैं, उससे भी जानते हैं खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। तो जी, अभी हम शहजाद मसीह के घराना के साथ हैं, उनकी फैमिली में साथ हम उनसे जानते हैं खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में आइज़िक टीवी देखने के वसीला से क्या मौज़ा किया और आपकी ज़िंदगी में खुदावन ने किस तरह काम किया। आए हम पूछते हैं, जी भाई आप आइज़िक टीवी देखते हैं? जी देखते हैं। तो आइज़िक टीवी देखने के वसीला से खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है? जी, मेरा नाम आकाश है, मैं जड़ावाला 40 नंबर से हूँ। मेरी गवाही कुछ इस तरह है। मैंने एफएससी की थी तो मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लेना था। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया लेकिन मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं पता। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा मेरिट हाई होता है। तो संडे का दिन था, पास्टर अनवर फजल की लाइव मीटिंग लगी हुई थी, तो मैं बैठा, उन्होंने कहा था कि जो अपनी दिली मुराद पाना चाहता है वो अपने दिल पे हाथ रख ले। तो मैंने अपने दिल पे हाथ रखा है। मैंने कहा क्या खुदावन बस मुझे एमबीबीएस में किसी तरीके एडमिशन चाहिए। तो मैंने उनकी मीटिंग अटेंड की। तो दोपहर का टाइम था, मैं सो गया। तो ना ख्वाब में ना पुलिस सांप मेरे रास्ते में जा रहा था। तो अनवर फजल साहब आए और उन्होंने सांप को पकड़ा और उन्होंने कहा कि मैं तुझे बाप बेटा रूल कुदस के नाम से ख़त्म करता हूँ। इस बच्चे को तू कभी नाकाम नहीं कर सकता और ये बच्चा अपने मकसद में लाजमी कामयाब होगा। और उससे अगले दिन ही मेरा रशिया में इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में एडमिशन होगा। खुदा उनके फजल से अब एमबीबीएस में मेरा 3rd ईयर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़। कितनी बड़ी खुदा के खादम के वसीला से भाई की ज़िंदगी में गवाही ठहरी है कि भाई कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में एमबीबीएस का एडमिशन नहीं था मिलता, तो फिर मुझे एमबीबीएस का एडमिशन रशिया में मिला। ये कितनी बड़ी बात है। खुदा ना उम्मीद से भी उम्मीद को पैदा कर देता है। खुदा ने कहा तू मुझसे मांग तो मैं तुझे कौमें उम्मतें मिरास में अता कर दूँ। तो भाई ने कहा कि मैंने खुदा से मांगा तो खुदा ने मुझे अता किया। और मैं जैसे मैंने दुआ, खुदा के खादम दुआ करे तो मैंने दुआ करके खुदा के खादमों से आगे मैंने दुआ की और मैंने सो गया। तो मैं जब उठा तो खुदा ने एक मौज़ा किया और खुदा ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से नवाजा। ये जितना भी इज़्ज़त है खुदा के बेटे यीशु मसीह के
नाम को है। जिस तरह के खुदा का कलाम भी फरमाता है खुदा अपने महबूब को नींद में अता कर देता है, तो भाई कहते हैं कि जब मैं सो कर उठा तो खुदा ने मेरे लिए उस जॉब को, उस एडमिशन्स को खुदा ने मेरे लिए मुकर्रर किया था, जो मुझे वो गिफ्ट में, मुझे इनाम में अता कर दिया है। आज हम देखते हैं कि आज़िक टीवी के वसीला से कितने कितने बड़े मौज़े हो रहे हैं। खुदा के खादमों के वसीला से ये जितना भी इज़्ज़त और जलाल है खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम के, उसके बाद खुदा के खादमों को, पास्टर शौकत फजल को, सिस्टर निदा को, सिस्टर बीनस को, IM और फैमिली में चलते हैं। खुदावन IM और फैमिली में चलते हैं, उनसे भी जानते हैं खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया। जी अभी हम डॉक्टर शाहिद मसीह के घराना के साथ हैं, तो उनकी अहलिया हमारे साथ, हमसे जानते हैं खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है आज़िक टीवी देखने के वसीला से। जी पहली बहन मैं पूछना चाहता हूँ खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में आज़िक टीवी देखने के वसीला से क्या जलाली और रूहानी काम किया है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सबको सलाम पेश करना चाहूँगी और बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ आइज़िक टीवी चैनल की टीम हमारे घर आई। हमें बहुत खुशी हुई कि आप सब हमारे घर आए। और भाई मेरी गवाही कुछ इस तरह से है, मेरी गवाही काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी। मेरी गवाही शादीशुदा लाइफ से पहले की थी कि मैं जॉब करती थी एक फ़र्म में, ट्रांसपोर्ट फील्ड में जॉब करती थी। वहाँ पे मैं एज आ इंचार्ज काम कर रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मुझसे जलते थे, जेलसी करते थे, क्योंकि मैं क्रिश्चियन थी, इस वजह से वो चाहते थे कि ये जॉब यहाँ ना करें। बहुत सारे लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बुरी बातें मेरे लिए की उन्होंने, तो मुझे जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन मैं सच्ची थी, मेरा खुदा पे बिलीव था, मेरा यहोवा पाक के ऊपर बिलीव था कि वो मेरी जॉब को बहाल करेगा। सो मैं वहाँ से रोते हुए निकली। जब मेरे इंचार्ज ने मेरी जॉब से मुझे डिसमिस किया तो मैं वहाँ सीधी बाहर कॉलोनी गई। वहाँ अपनी सिस्टर को लिया, शौकत फजल और इनकी पूरी टीम बैठी थी, सिस्टर निदा भी बैठी थी। वहाँ जब मैं पहुँची तो मैंने कहा कि सिस्टर जी मेरी जॉब चली गई है, इस टाइम मुझे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं इस मकसद के लिए दुआ करवाने आई हूँ। उन्होंने फील फॉर मेरे लिए दुआ की और मेरा ईमान था। और पास्टर शौकत साहब ने भी कहा था बहन आप घर भी नहीं पहुँचेंगी तो खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाल को ज़ाहिर करेगा। मैं अपने घर भी नहीं पहुँची थी, मैं अभी रास्ते में थी, गाड़ी में बैठी थी, तो मुझे मेरे मैनेजर की कॉल आ गई कि मिस आप वापस आ जाएँ, अपनी जॉब संभालें और अपनी सीट को संभालें। इसलिए मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े जलाली काम करने की कुदरत रखता है। वो मौजज़ात का खुदा है। यहोवा पाक ने कहा है जब तुम्हारे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। इसीलिए हमारी तसल्ली हमें खुदा से मिलती है और वो तसल्ली और तशफ़ी इत्मीनान का खुदा है। सो इस बात के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। हालेलुया। बहन की बहुत खूबसूरत गवाही थी। बहन कहती मैं एक ट्रांसपोर्ट फर्म में जॉब करती थी और मुझे वहाँ से मेरे क्रिश्चियनिटी की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। मेरे ख़िलाफ़ वो बहुत साजिशें रचते थे और मैं वहाँ से रोती हुई खुदा के खादमों के पास वेडनेसडे मीटिंग पे गई और वहाँ पे खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल, सिस्टर निदा और तमाम जितने खुदा के खादाम हैं वहाँ पर बैठे हुए। तो मैंने उनसे इंतज़ार की कि आप खुदा से इंतज़ार करें कि मेरे लिए कि खुदा मुझे दोबारा से वो जॉब बहाल करे, खुदा मुझे वो इसी जगह पर वापस लेके जाए ताकि मैं खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी कर सकूं। तो खुदावंद का कलाम फरमाता है जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से काटेंगे। तो बहन कहती है मुझे फिल फॉर उसी टाइम मैनेजर की कॉल आई, वो कहते हैं कि वापस बहन आ जाओ, अपनी जॉब को खुद संभालो। ये अजीज़ो जितना भी इज़्ज़त और जलाल है खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम को है। आज हम देखते हैं कि आज़िक टीवी के वसीला से लोग घरों में बैठे बहुत से मौज़ों को रिसीव कर रहे हैं, अपनी बरकत को रिसीव कर रहे हैं। ये जितना भी इज़्ज़त और जलाल है खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम को है। उसके बाद खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल को, पास्टर अनवर फजल साहब को, सिस्टर बीनस को, सिस्टर निदा को, जिनकी बदौलत आज लोग अपने घरों में बैठकर अपने मौजे को, अपनी बरकत को वो रिसीव कर रहे हैं। नाज़रीन हम खुदा के खादमों के लिए उनकी पीरी सलामती चाहते हैं। खुदा उन्हें बरकतों से और ज़्यादा माला माल करे ताकि इसी तरह खुदा के कलाम की मनादी पूरी दुनिया में करते रहें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। हम किसी और फैमिली में चलते हैं, उनसे भी जानते हैं खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। तो जी अभी हम अशरफ मसीह के घराना के साथ हैं, उनकी अहलिया मेरे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में आइज़िक टीवी देखने के वसीला से क्या मौज़ा किया। हम पूछते हैं जी प्यारी बहनों, सबसे पहले पूछना चाहता हूँ आप आइज़िक टीवी देखती हैं? पास्टर जी मेरी गवाही ये है कि हम आइज़िक टीवी बहुत शौक़ से देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है आइज़िक टीवी।
और मैं अपना बिज़नेस करना चाहती थी और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपना बिज़नेस करूं, तो मुझे खुदा ने अपने कारोबार के साथ ब्लेस किया है और मैं खुदावंद का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन बहुत खूबसूरत गवाही को शेयर करी है कि मेरी होप थी कि मैं एक बिज़नेस करूं और बिज़नेस में और इस्टेब्लिश हूं, और खुदा ने मुझे एक छोटा सा बिज़नेस दिया है पार्लर की सूरत में। ये जितना भी इज़्ज़त और जलाल है खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम को है। खुदा का कलाम फरमाता तू मुझसे मांग तो मैं तुझे कौमें उम्मतें मिरास में अता कर दूँगा। बहन ने खुदावन से अपने लिए एक छोटा सा बिज़नेस मांगा पार्लर की सूरत में, तो खुदावन ने उन्हें ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस अता किया है। अजीज़ जितना भी इज़्ज़त और जलाल है खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम को, उसके बाद खुदा के खादम पाश अनवर फज़ल को, सिस्टर निदा को, जिनकी बदौलत लोग आज घरों में बैठ के अपनी बरकत को, अपने मौज़ा को रिसीव कर रहे हैं। हम किसी और फैमिली में चलते हैं, उनसे भी जानते हैं खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। तो जी मेरे साथ बहनें हैं, मैं उनसे जानूँगा कि आप खुदा के खादम और आज़िक टीवी के बारे में क्या कहना चाहती हैं। तो जी बेटा। हम आज़िक टीवी से कलाम सीखते हैं और गीत सुनते हैं और बहुत बरकत पाते हैं। प्रेज़ गॉड। बहन कहती है कि हम आज़िक टीवी से कलाम सीखते हैं, गीत सीखते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। मेरे साथ बहन बेबी हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि वो आज़िक टीवी और खुदा के खादमों के मतलब क्या कहना चाहती हैं। हाँ जी, मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि हम आज़िक टीवी से बहुत बरकत पाते हैं, क्योंकि जब से आज़िक टीवी आया है हमारी ज़िंदगियाँ बदल गई हैं और खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि पहले हमें कोई पता नहीं था क्या कलाम है, क्या क्या बातें सीखनी है, लेकिन शुक्रगुज़ार हूँ कि आज़िक टीवी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। शुक्र करती हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर अनवर फजल के लिए, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदावंद उनको और ऊंची बुलंदियों तक लेके जाए। दुआ करना चाहती हूँ पास्टर अनवर फजल के लिए। इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा तू जो था, जो आने वाला है, प्यारे खुदावंद दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आज के खूबसूरत वक़्त के लिए। प्यारे खुदावंद जो आज़िक टीम हमारे घर आई है खुदावंद ये तेरे भेजे हुए आए हैं खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। पास्टर अनवर फजल को तेरे हाथ में दे देती हूँ खुदावंदा, जिस तरह वो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए फ़िक्र करते हैं प्यारे खुदावंद, वो अपने कौमों कबीलों को खुदावंद उन्होंने सिखा दिया है कि ये खुदा का कलाम है प्यारे खुदावंद। पास्टर अनवर फजल को और बरकत दे और बरकत दे और तेरा शेर बब्बर को, अपने शेर बब्बर को अपनी पनाह में लेना खुदावंदा, बरकत से भर देना प्यारे खुदावंदा। ओ खुदावंद अपने बंदा को और सरफराजी दे, उसकी फैमिली के साथ हो, उसके सारे काम को तू खुदावंद पूरे अंजाम तक पहुंचाना खुदावंदा। उनके वसीला से हम बरकत पाते हैं खुदावंदा। वो तेरा कलाम कोने कोने तक लेके जाए, वो तेरा शेर बब्बर है खुदावंदा। आ दुआ को सुन और कबूल कर, तेरा मीठा नाम लेके मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ गॉड, आमीन। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज बहन ने दुआ में खुदा के खादम के लिए इस्तेमाल किए। खुदावंद ने इसी तरह अपने कामों के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करे। बहन कहती हैं कि जब आज़िक टीवी नहीं था तो हमें किसी बात का नहीं था पता, जब से आज़िक टीवी चल रहा है तो अब हम कलाम खुदावंद का सुनते हैं, सुनाते हैं और सीखते हैं। जितना भी इज़्ज़त और जलाल है खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम के, उसके बाद खुदा के खादमों को, सिस्टर निदा को, पास्टर अनवर फजल को, पास्टर शौकत फजल को, सिस्टर बीनस को, जिनकी बदौलत लोग घरों में बैठ कर खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम को सुन रहे हैं। आई एम किसी और फैमिली में चलते हैं, सभी जानते हैं खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में क्या जलाली और रूहानी काम किया है। तो जी अभी हम बुजुर्ग इरशाद दोबारा से क्या नहीं ना पूरा ही दस दो।